इस वीडियो के अंदर मैं थ्रोन ऑफ स्टील के आने वाले एपिसोड के नावल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम जाके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लांग हाओचेन और यांग हाओयू के बीच फाइट हो जाती है, जहाँ पर हमारा हाओचेन फाइट जीत जाता है हाओयू की वजह से। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हुई है। तो इटर्निटी हार्ट की वजह से हाओचेन अपना स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत जल्द रिकवर कर लेता है। तो चेन जिडियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो हाओचेन की तरफ देखकर नोट करके बोलता है। तो हाओचेन इस मुकाबले का वेक्टर बन चुका है और वो 4th राउंड में एडवांस कर गया। तो जब से अरीना स्टेडियम ऐसा तितर बितर हो चुका है तो तुरंत मजीद मुकाबले स्टार्ट हो जाने चाहिए और हम लोग स्टेडियम अरीना को रिस्टोर करेंगे और जितने भी दूसरे रिमेनिंग मुकाबले हैं वो कल होंगे। तो मुकाबला जीत जाने के बाद हाओचेन यांग हाओयू को ग्रेट करके बोलता है, ग्रैंडपा यांग हाओयू आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। तो ये वर्ड सुनकर यांग हाओयू स्माइल करके हाओचेन से बोलता है, अरे मैंने तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं की है, बल्कि तुम्हारी हेल्प करने वाला तुम खुद हो और तुम अपने बलबूते पर यहाँ तक आ पहुंचे हो। और मेरे इरादे ये थे कि मैं तुझे हराऊं, लेकिन तुमने मुझे ही हरा दिया। मैं तुझे सिखाना चाहता था कि फेल होने में कोई भी शर्म नहीं है, बल्कि हार खेल का हिस्सा होती है और फेलियर सक्सेस की ममता है। और तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो जो मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ। मैं नाइट टेम्पल और सारा एलायंस तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ और हमारे जैसे ओल्ड गाइज तुम्हें सपोर्ट करेंगे ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं तुझमें इंसानियत की बचाव का पोटेंशियल देख रहा हूँ। और अगर अब तुम्हारा कोई और काम ना हो तो मेरे साथ चलो, कुछ जरूरी बातें डिस्कस करने हैं तेरे साथ। तो ये सुनकर हाओचेन उसे ग्रेट करके बोलता है, जी हाँ क्यों नहीं ग्रैंडपा यांग। तो इसके बाद हाओचेन, लांग त्यानिंग, हाओचेन का दादाजी और यांग हाओयू अरीना स्टेडियम से चले जाते हैं और इसके बाद वो सारे एलायंस हेडक्वार्टर चले जाते हैं और यांग हाओयू हाओचेन को एक फेमिलियर जगह पर लाते हैं जिसका नाम है डेमन हंट स्क्वाड टावर। और टेम्पल्स ग्रेट गैदरिंग की वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा खामोश हो चुकी है और चलते चलते वो सारे टावर के टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं और यांग हाओयू को फॉलो करते हुए हाओचेन 7th फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो कभी भी आया नहीं था। और जो 6th फ्लोर था वो डेमन हंटिंग स्क्वाड की मिशन की मीटिंग के लिए यूज होता था। और यहाँ पर आकर हाओचेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलने लगता है, अरे सीनियर चेन जिडियन आप भी यहाँ पर है। तो चेन जिडियन कोड स्माइल करके बोलता है, मैं कैसे यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि मेरा ये पुराना यार यांग हाओयू मुझे इशारे कर रहा था। तो ये सुनकर यांग हाओयू थोड़ा नाराज होकर बोलते हैं, ओल्ड चेन तुम इतने बड़े होकर इतनी भी शर्म नहीं करते, एक नौजवान के सामने बात करते वक्त कुछ तो लिहाज करो। तो ये सुनकर चेन जिडियन हंसकर बोलता है, मैं किस चीज का लिहाज करूं, मैं तो हमेशा ऐसा ही रहता हूं। और अगर उम्र के हवाले से देखा जाए तो तुम्हें मुझे ग्रेट एंसेस्टर कहना चाहिए। वाह हाओचेन, तुम्हारी परफॉर्मेंस ने आज मेरी तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ा दी है। तो ये सुनने के बाद लांग हाओचेन शर्मा जाता और वो बोलने लगता है, दरअसल मैं तो हार गया था, ग्रैंडपा यांग हाओयू ने मुझे जानबूझ के जीत नहीं दिया। अभी भी मेरे और ग्रैंडपा यांग के दरमियान काफी बड़ा फर्क है। तो चेन जिडियन सर हिलाकर बोलता है, तुम्हें ये फर्क महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हें पोटेंशियल है सब कुछ ठीक है। तुम वाकई तारीख के एक बेमिसाल एग्जाम्पल हो। और यांग, क्या तुम मेरे साथ इत्तेफाक करते हो? तो यांग हाओयू जल्दी नोट करके बोलता है, मैंने कभी भी इस बच्चे जैसा जीनियस अपनी जिंदगी में नहीं देखा था और मैं तो इससे जीलस हो रहा हूँ। तो ये सुनकर चेन जिडियन बोलता है, तुम्हारी लड़ाई देखकर मुझे बस 10 साल पहले की याद आ गई। तुम्हें पता है ओल्ड यांग, 10 साल पहले मेरी मुलाकात इस लड़के हाओचेन से पहली बार हुई थी। तब ये सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उस वक्त ही मुझे इसकी टैलेंट का अंदाजा हो चुका था। मैंने उससे कहा था कि वो अपना सब कुछ देकर मेरी विरासत संभाले और डेमन गॉड स्लेयर्स का टाइटल अपने नाम करे। तो ये वर्ड सुनकर यांग हाओयू भी बड़ी रिस्पेक्ट में आ जाते हैं और वो चेन जिडियन से कहते हैं, तुम्हारे बहुत ही तेज नजरें हैं। तो चेन जिडियन हंसने लगता है। वो यांग हाओयू से कहते हैं, मैं हमेशा समझता था कि हम डेमन गॉड स्लेयर्स काफी फेमस हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस लड़के ने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया था? तो यांग हाओयू हैरान हो जाता है और वो चेन जिडियन से पूछता है, क्या उसने इनकार कर दिया था? तो चेन जिडियन रिप्लाई देते हैं कि हाँ, उसने वाकई इनकार कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर वो लोग कभी टाइटल डेमन हंट स्क्वाड बन गए तो वो खुद को डेमन गॉड स्लेयर्स कहवा नहीं चाहते हैं, बल्कि वो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप कहना चाहते हैं। तो चेन जिडियन मजीद बोलता है, मैं 300 साल से ज्यादा जी चुका हूँ, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि किसी 15 साल के बच्चे से एक दिन ऐसा हैरान हो जाऊंगा। उस दिन मैं पूरी तौर पर हैरान रह गया था और मेरे साथियों का भी यही हाल था। ग्लिमर ऑफ होप क्या खूबसूरत नाम है। अंधेरे के दरमियान इंसानियत के लिए एक उम्मीद का एक झलक है। मैंने उन 10 सालों में क्या गुजारा ये तो नहीं देखा, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ कि सब कुछ पाल ला सका। और असल में हमें 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि एक इंसान अपनी तकदीर के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन जब होली वार शुरू हुई तो हमें चुपकर जिंदा रहना पड़ा कुछ राजदार तरीकों से। और जब 5 साल और गुजर गए तो आखिरकार मुझे उम्मीद नजर आई, एक लायक वारिस, वाकई एक लायक वारिस। असल में चेन जिडियन लांग हाओचेन के ग्रुप का पीछा कर रहा था जब वो डेमन टेरिटरी से वापस आ रहे थे। बात की जाए तो ये वाकई आसमान की अजीम मर्जी थी कि वो लोग शुरू में डेमन गॉड एम्परर के जाल में फंस गए थे। डेमन गॉड स्लेयर्स का डेमन हंट स्क्वाड हमेशा से मोदुकोर सिटी में छुपा हुआ था और उस साल जब लांग हाओचेन के ग्रुप कोर सिटी में इतना बड़ा कदम उठा रहा था, अगर डेमन गॉड स्लेयर्स वहाँ होते तो वो जरूर फौरन उनकी मदद को आ जाते। लेकिन जब लांग हाओचेन का ग्रुप अंदर आ रहा था तो उस वक्त डेमन गॉड स्लेयर्स अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर थे, इसलिए टीम को टेम्पररी मौजूद सिटी से निकलकर एक मिस्टीरियस जमीनी जगह में छुपकर कुछ राजदार तरीकों से अपनी जिंदगी बढ़ाने का फैसला करना पड़ा। चेन जिडियन का ग्रुप पहले ही 300 साल से ज्यादा
जी चुका था और उनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उन्होंने टेम्पल अलायंस के मुकाबले में डेमन टेरिटरी में गुजारा था और समय गुजरते गुजरते उनके पास जिंदा रहने की कोई खास वजह भी नहीं थी। लेकिन होली वॉर के दौरान वो इस तरह से छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और अगर डेमन एम्पर गॉड फेंगजू को कोई भी नहीं रोकता तो इंसानियत पर जरूर एक अजीम तबाही टूट पड़ती। तो जब लांग ओचन का ग्रुप टावर ऑफ एटर्निटी में अपना स्टे खत्म करता है तो लांग ओचन तुरंत यूई को ढूंढने लगता है ताकि उससे कुछ खबरें मिल सके। लेकिन मून डेमन क्लैन में उसका स्टे पहले से ही खत्म हो चुका था, वहाँ जिंदगी का कोई भी निशान नहीं था। और इसके बाद हाओचन मधुकुर सिटी में डेमन हंट स्क्वाड के साथ कांटेक्ट सिग्नल यूज करता है और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसे चेन जिडियन मिल जाएगा जो कि डेमन गॉड स्लैयर्स का लीडर था। और वहाँ लांग ओचन को माजी से कुछ बड़ी तब्दीलियों के बारे में मालूम हो जाएगा जो कि करीब 10 साल में इस कॉन्टिनेंट पर हुई थी और उसे टेम्पल्स गेट गैदरिंग के होने की खबर भी मिलती है। तो चेन जिडियन लांग ओचन के ग्रुप के साथ वापस आ जाता है और उसने लांग ओचन को मशवरा दिया कि वो भी बाकी सबके साथ मशवरा करके फैसला करे कि वो सीधा टेम्पल्स गेट गैदरिंग में हिस्सा ले, सिर्फ एक ही मकसद के साथ कि टेम्पल अलायंस की इस वक्त की बिखरी हुई हालात को खत्म किया जा सके। तो जब चेन जिडियन हाओचन से अपनी जिंदगी के आखिरी सालों का जिक्र करता है तो इस वजह से लांग हाओचन बहुत ही ज्यादा खफा हो जाता है और हाओचन अपना सर झुकाकर खामोश हो जाता है। तो यांग हाओ स्माइल करके बोलते हैं, ऐसा सेट फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है हाओचन, अगर तुम पुरानी तारीख समय से निकलने की उम्मीद देखते हो तो मुझे विश्वास है कि ओल्ड चेन मुस्कुराकर इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। तो चेन जिडियन हंसकर कहते हैं, बिल्कुल सही कहा ओल्ड यांग, तुमने इस नौजवान को यहाँ पर किसी मकसद के लिए बुलाया होगा ना, तो सीधे बात बताओ क्या करनी है इसके साथ। तो ये वर्ड सुनकर यांग हाओ बोलने लगता है, जब त्यानिंग ने ये कहा था कि हाओचन को टेम्पल अलायंस का लीडर बनाया जाए और एक नई अलायंस बनाने के वक्त आ चुका है, तो दरअसल मैं उस वक्त शक में था, लेकिन आज के मैटर ने इस हाओचन की रियल पावर मुझे दिखा दी और मैं सेटिस्फाई हो गया और अब मैं पूरी दिल के साथ इसकी हिमायत करता हूँ और हमारा अलायंस बहुत समय से बेकार हो चुका था, मगर होली वॉर के खत्म हो जाने के बाद ये सबसे बेहतरीन मोड़ है। मुझे यकीन है कि बाकी सभी टेम्पल्स ने भी आज का मैच देखा होगा। ओर्चिन, क्या तुम समझते हो कि हमें टेम्पल्स ग्रेट गैदरिंग को वक्त से पहले खत्म कर देना चाहिए ताकि वक्त जाया न हो। तो चेन जिडियन अफसोस से सर हिलाने लगते हैं और वो कहने लगते हैं, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, टेम्पल्स ग्रेट गैदरिंग कोई मामूली बात नहीं है, ये इन यंगर जनरेशन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है। तो चलो कंपटीशन को जारी रहने देते, या तुम्हें हाओचन पर भरोसा नहीं है, अगर वो लीजन जी के साथ वन वी वन मैच नहीं कर सकता तो भी मुझे टीम कंपटीशन में जीतने का पूरा यकीन है। तो यांग याहू कहते हैं, तो फिर ठीक है कंपटीशन जारी रखते हैं। हाओचन, असल में मैंने तुम्हें यहाँ पर किस जरूरी बात के लिए बुलाया है, क्या तुम्हें पता है? तो ये वर्ड सुनकर हाओचन थोड़ा सा चौंक जाता है और वो बड़ी इज्जत के साथ जवाब देता है, जरूर मेरे हुजूर, क्या बात करनी है फरमाइए ना। तो यांग हाओ हाओचन से कहता है, नई अलायंस का क्रिएट होना जरूरी है और इस दफा हम एक ऐसी अलायंस को बनाएंगे जो एक मरकजी हुकूमत जैसे काम करे, तुम इसे एक मुल्क भी कह सकते हो। तुम्हारी पावर अभी काफी है, लेकिन अभी के लिए एक चीज की कमी है और वो चीज है थ्रोन ऑफ सील। तो ये नाम सुनते ही लांग ओचन की बड़ी कांपने लगती है और उसे अभी तक वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने पहली बार अपने फादर का डिवाइन थ्रोन देखा था और उस सीन से उसने उस पर इतना असर डाला कि उस वक्त उसके दिल में ये अरमा थी कि वो एक दिन खामखा डिवाइन नेट बनेगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई थी तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।